Hey guys, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? ठीक ठाक ही रही। चलो फटाफट। पहले मैं फटाफट पेंडिंग चेक कर देता हूँ, ठीक है? जो पेंडिंग जिन जिन का था वो मैं एक बार चेक कर देता हूँ। तो शिवम ये आपका वाला है, ठीक है? सो आपने लिखा था वेब 3.0 वाला, द मैन हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर once said, the web as I envisaged it, we have not seen it yet. So the web, the depth in his words are apparent with the world advancing towards web 3.0. परफेक्ट, ठीक है, क्रिस्प और एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। वेब 3 अब आप लोग देखो थोड़ा, अब आप सीख गए, मेच्योर हो रहे हो। अब आप अब अभी मुझे ये नहीं पता कि आप ये बिना देखे आप लोग ये इस तरीके का राइटिंग कितना लिख पाओगे, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि आप लोग अब थोड़ा सा, मतलब आप लोग फास्ट, मतलब जल्दी कैच करने वाले लग रहे होंगे। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इट हैज बीन डिफाइंड एज अ फ्यूचर वर्जन ऑफ द इंटरनेट, तो डेफिनेशन लेवल पर कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर में यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, ठीक है? फिर आपने यहाँ पर हिस्ट्री शेयर करी थी तो वो मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। However, these intermediaries have a process, therefore the need for the component, ठीक है? कंजंक्शन, अच्छा, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो, ठीक है? छोटे मोटे ग्रामर के एरर्स मैंने निकाले हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस एट लार्ज स्केल। यहाँ पर कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत पंक्चुएशन की मुझे एरर दिखी थी। हाउएवर, अच्छा एक चीज मैं आपके उसमें देख रहा हूँ कि आप ना कई काफी सारे सेंटेंसेस को हाउएवर से स्टार्ट कर रहे हो, है ना? हाउएवर कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। सेंटेंस जनरली हाउएवर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बट लिखते वक्त अनऑफिशियल उसमें लिख लेते हो, ठीक है? पर आप लिखना क्या चाह रहे हो ना, हाउएवर को, हाउएवर एवरी कॉइन विद अ हेड एंड टेल, हाउएवर नहीं होता है इसके लिए। आप ऐसा कुछ लिखना चाहते हो कि जैसा कि हर किसी, जैसा कि, है ना, जैसा कि, तो जैसा कि के लिए हाउएवर वर्ड इज नॉट द राइट वर्ड, तो इससे आप बच सकते हो। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने जो ये लिखे थे इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। कंक्लूजन उतना इंपैक्टफुल मुझे नहीं लगा। आपने लिखा है ऑन द होल वेदर वी विल एक्सपीरियंस दिस फैंटास्टिक एडवांसमेंट इज नॉट मच ऑफ अ क्वेश्चन इन द 20th सेंचुरी एनीमोर, कॉमा इंस्टेड के साथ कॉमा नहीं, एनीमोर, इंस्टेड द क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एंड डेमोक्रेटाइज इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाइक दिस। थोड़ा सा कम इम्पैक्टफुल लगा, 7 या 8 नंबर के आसपास है। बाकी इसमें मुझे कोई वैसा एरर नहीं लिखा क्योंकि आपने ऑलमोस्ट चीजें इंक्लूड कर रखी हैं सारी की सारी, ठीक है? नाउ अब मुझे मजा आया जब मैंने आपको इमेंसिपेशन वाला थर्ड जेंडर वाला दिया था, तो उसको जरा चेक करते हैं और आप लोग कितना सीख रहे हो। अच्छा एक चीज अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग अब थोड़ा सा अब आप फोकस करो कि अब आपने एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, बट इसमें पता है वर्ड लिमिट ज्यादा है, ये वर्ड ज्यादा हैं। अब यहां से आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको जो ऐसे लिखना है सर, 350 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि अब आप जब लिखोगे तो अब आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा कि मैं लिखूं क्या। आपके पास लिखने के लिए बहुत है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब हम उस इन्वायरमेंट में आने के लिए तैयार हैं जब मैं आपसे सिर्फ 300 से 350 वर्ड के बीच में ही लिखने की कोशिश करनी है। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? और मुझे लग रहा है कि आप लोग लिख तो ठीक रहे हो अब, बट मुझे ये भी एक दिन देखना पड़ेगा कि आप लोग सही लिख रहे हो या नहीं। तो मैं एक लाइव टेस्ट कंडक्ट करने का सोचूंगा नेक्स्ट वीक, ठीक है?
मे बी जूम पर, क्योंकि उस पर आप लोगों का दिख जाएगा ना वीडियो वगैरह, इस पर तो दिखेगा नहीं ना आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, और इस पर अपलोडिंग भी नहीं होगा। तो कुछ मैं देखता हूं कि क्या सिस्टम हो सकता है जिसमें आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। चलो अब आ जाते हैं दूसरे वाले पर, जो बाकी लोगों ने लिखे हैं। सो ट्रांसजेंडर, सबसे पहले मैं मयंक का पढ़ता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग शुरू में क्लियर नहीं थी बट ठीक है। सो मार्टिन लूथर किंग वंस सेड, इतना सबको दिख रहा है। Martin Luther King once said, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." But even today, a segment of our society, especially India being the largest democracy, faces social injustice towards the third gender. यहाँ पर मुझे नाइस अच्छा लगा, कोट लिंक किया है और छोटा भी है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 4 जा 24 टू 30 वर्ड्स हो रहा है ना। 1 2 3 4 5 मतलब 30 वर्ड्स के आसपास जा रहा है, क्रिस्प है। बस यहां पर एक वर्ड आपने लिखना था 2 वर्ड्स, ठीक है ठीक है। बताता हूं मैं सब। द थर्ड जेंडर इज नॉट न्यू, वी कैन फाइंड द ट्रेसेस बैक टू आवर sacred scriptures like Ramayana and Mahabharata, but still their inclusion is a taboo. As stated legally under the transgender, this is very good. कई लोगों ने एक्ट लिखा है, लेकिन देखो आप लोगों का स्टार्टिंग लाइन जब आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हो ना, तो आप उस कीवर्ड को सीधा लिख दे रहे हो। आप उस कीवर्ड को लिखने के लिए लिंकिंग जो लाइन होता है ना हमारा शुरुआत करने के लिए, वो नहीं लिख रहे हो। जैसे मयंक ने लिखा है और मुझे वो ठीक लगा है, एज स्टेटेड लीगली अंडर, एज स्टेटेड लीगली अंडर, तो ये अच्छा शब्द यूज किया है, समझ लो। अभी मैं कुछ लोगों का और दिखाऊंगा जो लिखा है, बट एक तरीका थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, ठीक है। आर कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रोवाइड, आर कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रोवाइड देम विद इक्वल राइट्स, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बट एज वी नो फॉर्मल words barely are not enough to bring a rigid change in our society, and thus they face many challenges like discrimination वगैरह, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आपने जोड़े हैं, लो लिटरेसी एंड नॉन एक्सेस टू वोटिंग, बट देखो मैंने यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स मेंशन करे हैं, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपको और नंबर मिलेंगे। आप देखो, सोचो, लेट्स ऑल ऑफ अस इमेजिन, एक बार हम सब इमेजिन करते हैं कि मैं जॉब डिनाइल मेंशन कर रहा हूँ, लो लिटरेसी मेंशन कर रहा हूँ, नॉन एक्सेस टू वोटिंग मेंशन कर रहा हूँ, जॉब्स में क्या स्टेटस है ये सब मेंशन कर रहा हूँ, हेल्थ HIV सब मेंशन कर रहा हूँ कीवर्ड, लेकिन स्टैट्स नहीं है। तो थिंक ऑफ अ स्टेटमेंट विद स्टैट्स एंड थिंक ऑफ इट विद जेनरिक वर्ड, तो फर्क पड़ेगा ना। तो कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी हम लोग देखो नॉलेज डेवलपमेंट फेज में है, तो हमने स्टैटिस्टिक्स जितने इंपॉर्टेंट है वो डालने हैं। So mention statistics as much as possible. In the wake of these problems faced by third gender, see, this is the thing that I want to tell to others also. हालांकि और लोग भी लिख रहे हैं, बट ये होने चाहिए आपके एंट्री लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने डेवलपमेंट वगैरह, पॉलिसी इंटरवेंशन, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर मैंने कंक्लूजन में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा था, ठीक है। लिखा आपने, आपका नेचुरल फ्लो है, अच्छा स्कोर करोगे आप जब लिखोगे। एंट्री पंच यहाँ मिसिंग हो रहा है, आपको यहाँ पर देना था, और जगह पे कनेक्टिविटी अच्छी रही, बट यहाँ देखो, टुडे इंडिया हैज दिस, नहीं न्यू फैक्ट नहीं ऐड करना है। मैंने हमेशा बोला है कि नए आंकड़े से आपको बचना है, कोशिश करना है। इसको बॉडी पार्ट में लिखो ना, बॉडी पार्ट का कंटेंट कंक्लूजन में क्यों डाल रहे हो? कंक्लूजन वो होता है जो आपने बॉडी पार्ट में लिखा है, उसी को कुछ नए तरीके से या कुछ वे फॉरवर्ड या सजेस्टिव या क्रिटिसिज्म और सजेशन का बैलेंस, और कोड भी लिख सकते हो। आज मैं दिखाऊंगा कोड कैसे लिखना है, ठीक है। ट्रांसजेंडर पीपल हैव टू होल्ड एसेंस ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी व्हिच आर फ्रीडम determines, it's very important, abolish their segregation not only in society but also in the, not only but also, यहाँ पर आप देख रहे हो इससे पहले किसने गलत करा था? शिवम ने, है ना, not only but also।
throughout and considering them just as human being. तो word limit ठीक ठाक है, but it should be like ideal word limit as of now. अभी के लिए इतना जितना आपने लिखा है ना ये ठीक है, ये भी लेकिन थोड़ा सा 400 वर्ड्स के आसपास जा रहा है जहां तक मैंने काउंट किया था आई थिंक। तो इतना लिखो ठीक है, ये इतना भी लिख दो, कोशिश करना कि 300, 300, 350, क्योंकि जितना हम वर्ड लिमिट में अब सीखेंगे ना हम उतना ज्यादा अच्छा लिखेंगे, ट्रस्ट में। क्लियर है? और अब एक चीज और मेरे को ये देखना है कि आपने देखा मैं बॉडी पार्ट में कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। अब आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। आप लोगों को एक चीज करनी है, आप लोग कल से जैसे आपने ऐसे सबमिट करा, ठीक है, आपका 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है या 4 पेज है, जितने भी आप पेजेस सबमिट कर रहे हो, सबसे पहले पेज पे आप लिखोगे कीवर्ड या फ्लो चार्ट। आप एक, क्योंकि वैसे एग्जाम में रफ में आपको फ्लो चार्ट बनाने के लिए तो मिलेगा नहीं ना, तो इसलिए अभी वही आदत बनाते हैं जो एग्जाम में बने, ठीक है। तो आप कीवर्ड लिखो, क्योंकि वहां पेंसिल से लिखना है कि यार मुझे क्या क्या शामिल करना है, समझ रहे हो मेरी बात? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आसपास कीवर्ड्स आपको मेंशन करने हैं कि यार ये कीवर्ड्स मेरे पास होने चाहिए। शॉर्ट में करना है, जो उस दिन आप सोचोगे रिकॉल करोगे, 10-12 कीवर्ड्स, ठीक है। और तब आपने देखना है कि वो चीज आपके एसे में बॉडी पार्ट के कीवर्ड्स ना, कंक्लूजन इंट्रो का नहीं, ठीक है। ये आपका पहला पेज कीवर्ड का होना चाहिए, दूसरा और तीसरा और चौथा पेज फिर आपका इंट्रो बॉडी जो भी होना चाहिए। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो लेट्स ट्राई टू डेवलप अनदर हैबिट, ठीक है ना। कल से क्या करोगे आप लोग, आप जो मुझे पेजेस सबमिट कर रहे हो तो पहले पेज में आपका कीवर्ड होना चाहिए। हाँ, कीवर्ड वाला पेज भी उसी में अटैच करना है, मतलब उसी में कर दो। एक पेज खाली जो आप जिस फॉर्मेट में लिख रहे हो ना, अभी फिलहाल उसी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें कीवर्ड लिख दो। ठीक है, ये कीवर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जब पेपर के टाइम पर लास्ट मोमेंट रिवीजन करोगे तो ऐसे तो पढ़ोगे नहीं ना। समझ रहे हो मैं किस चीज के लिए बोल रहा हूं, कीवर्ड के लिए, है ना। तो हम कीवर्ड्स भी क्रॉस मैच कर लेंगे फिर। चलो अब मैं वापस आता हूं और उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा पता लगा होगा। ये वाला मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये मायन का था, उसके बाद शिवम का देखते हैं। सो रिकग्निशन टू दिस, सो एज, हाँ ये देखो फिर से वही हो रहा है, देखो शिवम ये वाली क्लास में थे, ओल्ड स्कूल थ्योरी है ये, कोट लिखा किसने लिखा, फिर थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, एज फेमसली कोटेड बाय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट दैट, फिर उसके अंदर लिख दो माई प्योरिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, इंडीड इट कांट। ये ठीक है, आपने इसको कनेक्ट अच्छा करा है, शुरू भी कर दोगे तो कोई बढ़िया दिक्कत नहीं है। सोसाइटी हैज नो पावर टू डिटरमाइन देयर प्योरिटी, लॉर्ड राम हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड देम एज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल। वेरी गुड। अब ये फिर यहाँ पर हाउएवर आ गया है। However, needless to say, today the nation aspires for Ram Rajya because we are not in it anymore. However, नहीं लग रहा है,
ठीक है, हाउ अगर से नहीं करो। बाकी ठीक, आपने वो राम राज्य के साथ जो लिंक करा है वो बहुत अच्छा लिंक करा है, मुझे ये थॉट अच्छा लगा, ठीक है ना। सो सोसाइटी और ट्रांसजेंडर, हाँ, द ट्रांसजेंडर पर्सन एट 2019 defines them as a person whose gender does not match the gender assigned। देखो जनरल एंट्री है, देखो आप लोग कुछ ऐसी चीजें मैं सबके लिए बता रहा हूं, जब भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं ना, या कोई पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ, तो कुछ पंचिंग लाइन डालो ना, कुछ समझ रहे हो। देखो पंचिंग लाइन डालना पड़ेगा ना आपको कुछ। इट इज ग्रेटली सेड बाय समथिंग लाइक दैट। सो जैसे यहां पर है, द ट्रांसजेंडर पर्सन इट डिफाइंस देम एज अ पर्सन हुज जेंडर, ऐसे भी लिख सकते हो कि do we know what how the transgender act 2019 defines the third gender? It's a very curious definition under the transgender act 2019, which opens up everybody's, which opens up the society's eye, how the lawmakers had gave the recognition। देख रहे हो कुछ, मतलब हट के लाना है, लिखावट में थोड़ा हटावपन लाना है, ट्रेडिशनल नहीं, कोशिश करना, मतलब मैं ये कह रहा हूं धीरे धीरे आपको और पता लग जाएगा, अप्रोच पता लग जाएगा, ठीक है। ये ठीक था, विद द इंटेंट ऑफ पीपल, with the intent of people digging them purity have excluded transgender community from the so-called respectable society, they have been victim racism despite this population of 5 lakh except, हाँ ये आपने ठीक यूज किया है, in the workforce despite having literacy rate of 46%, it is less as compared to 70% literacy rate of the nation, but 46% has negligence impact on this condition. The primary lies in the people being transparent, they don't want transgender to have around them whether in school, college or workplace। अच्छा, मैंने कुछ चीजें बोला है कि जैसे आंकड़े आप बार बार रिपीट, उस ये वर्कफोर्स 46%, जैसे आप बता तो अलग अलग तरीके से रहो ना, बट कोशिश कर सकते हो कि ये ट्वाइस में ना आए, एक ही जिस लाइन में आप लिख रहे हो उसी में आ जाए, तो कभी कभी रिपीटिशन से बच सकते हो, ठीक है। They can't tolerate them as a part of the society, this is the contrary right here have been under the article 1415, ठीक है। constitutional provision आपने ठीक लिखे थे, with the help of transgenders rights activist like Lakshmi Narayan Devaney, the authorities have studied to realize the need of the national, ठीक है, ये भी ठीक यूज किया है। और यहाँ पर आपने नालसा का भी जिक्र किया था, नास फाउंडेशन का भी जिक्र करा है, तो थोड़ा एडिशनल आपने लिखा है, वो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने बताया है उसके ऊपर कंसिडरिंग दिस सर्किट। और यहाँ पर आपने वे फॉरवर्ड करंट सिचुएशन, ये भी ठीक लिखा है। टू मच लेंथी, 500 से 600 वर्ड हो गया। टू सम अप, the way transgender community contributed in the invocation of dharma in the war of Mahabharata, they have a lot to contribute if their emancipation is ensured by effective implementation of the government initiatives and reforms। ठीक है, कंक्लूजन अच्छा लिखा है, और बस थोड़ा सा कंट्रोलिंग कहां पर करनी, छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, ठीक है। इफ दिस इज द नेचुरल फ्लो एंड इफ दिस यू कैन राइट इट विदाउट वॉचिंग, उस दिन सब कुछ ऐसा आ सकता है, तो नंबर 8, 9, 10, 11, 12 तक भी जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सूरज। मैं कमेंट्स का जवाब अभी थोड़ी देर में दे दूंगा, ठीक है, मैं पहले इस पोर्शन को खत्म कर दूं। As greatly stated by Kofi Annan, gender equality is a goal in itself. It's high time we should include third gender in this goal too. The recent events triggered the initiative to, चलो ठीक है, द यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, to mainstream the third gender and challenges by faced by then let's explore them। ठीक है, मेरे को तुम्हारा इंट्रो ठीक ठाक लगता है कि क्योंकि वो थोड़ा बनावटी टाइप का कम लगता है, नेचुरल फ्लो में आता है। As per Transgender Person Act, as per Transgender Person Act, transgender person means a person whose gender does not match with the gender assigned to it। अच्छा देखो, एक आप लोग ऐसे लिख रहे हो कि ये एक्ट से ऐसे ऐसे है, और एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे बोली ना, जैसे बताया ना, let's explore the definition, what exactly transgender act
हाउ एग्जैक्टली ट्रांसजेंडर एक्ट डिफाइंस, एक क्वेश्चन वाले फॉर्मेट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा रहता है क्योंकि रीडर के माइंड में ना एक अट्रैक्शन पैदा करता है। तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज अगेन अ वे ऑफ राइटिंग इट, ये ठीक है, ये एज इट इज, ये सारा नॉलेज जो मैंने बताया था वो यूज किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवार्ड्स द थर्ड जेंडर विद फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल यूनियन वोट इक्वालिटी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, योग्यता प्रिंसिपल मेंशन किया है। इन इंडिया थर्ड जेंडर फेसेस सोशल एक्सक्लूजन वाया सेक्सिज्म होमोफोबिया दे फेस। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा क्या गलती लगी, आप यहाँ पर प्रॉब्लम्स बता रहे हो ना, इश्यूज विद थर्ड जेंडर, तो यहाँ लाइन में लिखो ना, नाउ let's acutely examine the issues that the third gender is facing in India, या तो ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख सकते हो कि let's not be surprised with the evils that the third gender is facing in the largest democracy of India, wherein फिर जो दिक्कतें हैं वो लिखो। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, कहा थोड़ा सा और आप अपनी लैंग्वेज को इंपैक्टफुल बना सकते हो। ये लाइंस लिख रहे हो आप, जैसे मैं लिखवा रहा हूं, रिकॉर्डिंग करके फिर देख लेना और फिर लिख लेना इनको। ये जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी ना, तो मेरे अंदर का भी लॉजिकल एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी निकलता जाएगा एज पर द टॉपिक, और वो अंदर भी डेवलप है ना, एटलीस्ट वी आर कमिंग टू द पॉइंट। तो ये प्रॉब्लम है, 4% एम्प्लॉयड, 46% एजुकेशन, ठीक है, आंकड़े आपने ठीक किए हैं। सो फार इंडियन यूनियन हैज टेकन, फिर यहाँ पर आप ऐसे हैं, सो फार इंडियन यूनियन हैज टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स एज अ नेशनल काउंसिल, steps such as established a national council for transgender to, ये यहाँ पर established वर्ड होना चाहिए। आप लोगों को कॉपी पेन, ये जो ऐसे आपके सामने रहता है जब मैं फीडबैक देता हूं, नहीं बच्चे स्टक तो नहीं हो रहा है प्लीज, अच्छा स्टक हो रहा है, रुक जाओ, मेरे ख्याल से कुछ प्रोसेस लगा रहा है। चलो अब मुझे बताना, ठीक है, स्ट्रक हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं या नहीं। हाँ, वो मेरे ख्याल से सिस्टम में कुछ कंप्रेशन चल रहा था, फाइल शायद मैंने पॉज नहीं करी। अब बताना लैग हो रहा है या नहीं, ठीक है। बेटर है ना, ओके ग्रेट। अरे पहले ही बता देते, मैं रोक देता वो फाइल को, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। क्लियर है मेरा? अच्छा एक चीज बताओ, मेरा वॉइस और लिप मूवमेंट्स में लैगिंग तो नहीं हो रही? क्योंकि मेरे स्क्रीन पर लैगिंग हो रही है, आपके उसमें है लैगिंग? हल्का सा, मतलब 1 माइक्रो सेकेंड से, या एकदम दोनों बॉडी लैंग्वेज और भाषा एक साथ चल रही है? क्लियर है ना सब? परफेक्ट, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, कि देखो क्या है, सो फार इंडियन यूनियन हैज टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स सच एज नेशनल, यहां पर फिर से आप क्या कर सकते हो, लेट्स एक्सप्लोर हाउ द इंडियन गवर्नमेंट और द इंडियन यूनियन हैज प्रोग्रेस्ड, ठीक है। प्लीज कल से देखो, जब मैं फीडबैक दे रहा हूंगा, जिसके उसमें मैं एडिशनल सेंटेंस जो लिखूंगा, टक 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 तेजी से लिख देना आप लोग। मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है, सेंटेंस को तेजी से वहां डाल दो, क्योंकि देखो आपको पता है सारा का सारा मैं लिख नहीं पाऊंगा। अभी कुछ टाइम के बाद मेरा इसमें जो बोर्ड है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, तो ये चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद मैं बोर्ड पर भी इजीली फ्रीली लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आप लोग ट्राई करो कि अपना अपना फीडबैक में एडिशनल जो मैं बता रहा हूँ लिखते जाना, यही यूएसपी है, मैं हमेशा बता रहा हूँ। तो ये ठीक है, आपने ये सारे मेंशन करे हैं, बट वो भी लिख सकते हो। इंडिया नीड्स टू फॉलो द फॉलोइंग रोड मैप
such as people should get backward status under article 15 to 16. अच्छा, इसको अच्छा लिखा है, बट इसको भी मैं थोड़ा सा एस्टोनिशिंग वे में बताऊं। आज लैग हो रहा है क्या? क्या दिक्कत हो गई होगी? सारे प्रोसेसेस, एक सेकेंड ना। शायद कुछ दिक्कत हो सकती है, या तो टेक्निकली वो हो रहा होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे इन आर ओपिनियन, या मेनी ऑफ, या सम ऑफ द बेंचमार्क चेंजेस दैट द सोसाइटी दैट द लॉ मेकर्स कैन डू इज। तो ये थोड़ा सा डालना है, क्योंकि ये सुधार है, ये आप क्या कहना चाह रहे हो वो है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है आपके लिए, not punching entry in conclusion. So it is the time for all of us to change the attitude towards the third gender and regulate all the factors of their exclusion such as violence, gender bias against them, and ये generalize हो गया है ना, ये बहुत ज्यादा जनरलाइज हो गया है, इसमें उतना ज्यादा मजा नहीं आया। ठीक है, अभी भी लैग हो रहा है। चलो देखते हैं कितना लैग होता है। तो सूरज लिखा ठीक ठाक है, लेकिन और बेटर हो सकता है। यही ऐसे जो नंबर आपको दे रहा है, ये आप 10-12 तक इजीली ले जा सकते हो। इसके बाद आते हैं शिवम, हो गया सुमित। अरे भाई दिख रहा है ना सबको, या अभी भी लैगी चल रहा है? सो on ये Andre or civil rights activists once said, we are powerful because we have survival. In India, diversity has always been an international attraction. Its journey of maintaining the international, maintaining the tradition and culture are the roadmap of. तो ये ज्यादा जल्दबाजी में लिखा क्या? कल तो तुम्हारा राइटिंग ठीक ठाक जा रहा था, डेवलपमेंट, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग डिफरेंट सेक्सुअलिटीज, there's still a huge tab on this subject because it's been 75 years since our country became independent. Still, the LGBT group is fighting for their social acceptance and basic rights. बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। आपने ये जो लिखा है, ये वाला एंट्री तो ठीक लिखी है, बट लंबा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, लंबा हो गया। In recent time, landmark judgments have triggered the initiative of mainstream third gender. ये ठीक है, देखो ऐसे ये ठीक लिखा है। Same authority judgment gave them right cultural identity. Recently came up with Transgender Persons Protection Right Act. हाँ, ये यहाँ पर भी थोड़ा सा और पंचिंग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सर्वाइड अदर एज पर 2011 सेंसस, ये आंकड़ा ये भी आपने आर्टिकल्स चीज किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, गवर्नमेंट केम अप विद इनिशिएटिव फॉर ट्रांसजेंडर। हाँ ये ठीक है, जैसे आपने लिखा ना, द गवर्नमेंट केम अप विद द इनिशिएटिव फॉर ट्रांसजेंडर्स लाइक establishing national council for transgender persons which monitor evolution and bottom policies। ये ठीक है, थोड़ा सा आपने काउंसिल के बारे में मेंशन करा है, ये मुझे ठीक लगा है। रेलवे में थर्ड कॉलम वगैरह ये भी ठीक है, और प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं वो भी ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा प्रोवाइड वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन फॉर एंगेज्ड इन द कल्चर एंड बेसिक इम्यूनिटीज फॉर फूड मेडिकल। देयर आर सम
देखो जैसे आपने एक चीज लिखी है ना, आप लोग जैसे लिख रहे हो ना कि सरकार ने ये फलाना काम किया, स्किल डेवलपमेंट कर दिया, शेल्टर होम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर आप आगे लिख सकते हो जैसे देयर आर सम मेजर्स व्हिच इंश्योर डेवलपमेंट फॉर थर्ड जेंडर इन इंडिया लाइक एम्प्लॉयमेंट। तो आप लिख सकते हो कि बियॉन्ड द अबव बेनिफिट्स और बियॉन्ड द अबव प्रोग्रेसिव वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, आप क्या लिखोगे कि ऊपर सरकार ने बहुत अच्छी चीजें तो करी है, इसके बावजूद भी अभी सरकार को बहुत सारे क्षेत्रों पर, पहलुओं पर कार्य करने की जरूरत है। सो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि बियॉन्ड द अबव प्रोग्रेसिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट वी आर येट टू अचीव a lot more in this field. So the government should focus on, or there are certain measures where the government should ensure the development of the third gender like इकोनॉमिक इंक्लूजन। तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी फिलहाल प्योर उसमें देखो, ये जो अंडरलाइनिंग वाला काम होता है ना, ये मेंस की आंसर राइटिंग में अंडरलाइनिंग होती है, एसए में नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल रूल नहीं बोलता है कि आप एसए में अंडरलाइन करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ या ये। अगर कोई बता रहा है आपको या किसी ने बताया है तो मैं उसको कोई जैसे कई बार होता है ना टॉपर्स, वो बोल देते मैंने तो अंडरलाइन किया था, मैंने तो पॉइंट फॉर्मेट में सारा 1 2 3 करके ही पूरा ऐसे लिख दिया था, या फिर मैंने तो मतलब देखो ऐसे का ट्रेडिशनल रूल है पैराग्राफ, आर्ग्यूमेंट्स, बुलेट्स। आप बुलेट्स में आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, जबकि आर्ग्यूमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि वहां इंट्रो कंक्लूजन वहां भी होगा है। हाँ कोई बात नहीं, मतलब इससे फिर आदत बन जाएगी ना, वहां मत करना। सो नो नीड टू अंडरलाइन, बाकी फ्लो ठीक है। वर्क ऑन कंक्लूजन। ऑन द होल आर पीएम नरेंद्र मोदी, तो आर पीएम नरेंद्र, आर लगाने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी came with the slogan सबका साथ सबका विकास, and it means that LGBT community, it means LGBT community is also included in this. So if we as people of this nation makes collective efforts to accept and empower LGBT community, then this will के बाद बरौट कहाँ लगता है भाई, this will bring some major challenge changes in their lives। थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर है। अब देखो इसी कोड को, यही कोड को मैं बता लिखता हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। ऑन द होल as visioned by our PM, as visioned by PM नरेंद्र मोदी, ठीक है, as visioned by PM नरेंद्र मोदी on सबका साथ सबका विकास, it is incomplete without the inclusion of the rights of LGBT community, and hence it should be a collaborative effect of all the stakeholders, society, NGOs, government, to come together and work for the positiveness to make it a better place for the community। ऐसा लिख सकते हो, मतलब मेरा कहने का मतलब तो still needs to work here, but वही 6-7 सबके 6-7 नंबर हैं आज, पहले बता रहा हूं मैं, किसी के 10-12 नंबर नहीं आ रहे हैं। मयंक हो गया, शिवम हो गया, नाउ रेहान, और इसके बाद 2 लोग और रह गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, फीडबैक जरूरी है। as well quoted by a former prime minister of Iceland, as well quoted by, और तब लिखते जब आप नाम नहीं लिख रहे हो, ठीक है, और तब लिख रहे हैं जब नाम नहीं पता है, नाम लिख दिया तो फिर as well quoted by the former prime minister of Iceland, Jonna, it will be absolutely imperative that every human being's freedom and human right are respected all over the world. Iceland is the first country in the world to introduce, and in that context to support it, है ना, in that context जोड़ो इसको, इसको फुल स्टॉप देने की जरूरत ही नहीं, उसी के साथ कनेक्शन जोड़ दो। in that context Iceland is the first country in the world to introduce equal rights for LGBT people. So what about the largest democracy of the world, India, ठीक है, ये चेंज कर लेना। अकॉर्डिंग टू ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट, पर्सन मीन्स
कुछ यहाँ पर फिर मैं बता चुका हूँ, ये सिंपल एंट्री है, इसमें पंच वाली एंट्री कैसे डालनी है वो मैंने बता दिया है। सो डेफिनेशन के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसका मेंशनिंग, ठीक है। सेंसस डिस्क्रिमिनेशन ठीक है। नाउ ये तो हो गया योग्यता सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन 29 वीडियो, बट सम इश्यूज फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर पीपल, बट देयर आर मेनी इश्यूज फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर पीपल। लेट्स अच्छा एक चीज और है, एक लाइन और सब लोग लिख लो, जब भी कैसे आप कोई चीज बता रहे हो ना कि देयर आर मेनी इश्यूज फेस्ड बाय द ट्रांसजेंडर पीपल, लेट्स हाईलाइट सम, ऐसा लिख सकते हो, लेट्स हाईलाइट सम लिख सकते हो, है ना। हाईलाइट इज अ गुड वर्ड, यू नो, इट्स अ गुड लिटरेरी वर्ड, तो ऐसा लिख सकते हो आप यहाँ पर, लेट्स हाईलाइट सम। तो फिर वहां सोशल इंक्लूजन, रेजिज्म, ये सब कल्चरल वायलेशन ऑफ दिस नाउ, फिर यहाँ पर लिखा है, इसको अलग पैरा में डाल दो, गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स नाउ टू काउंटर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो यहाँ पर लिखते रहना, टू काउंटर सच एट्रोसिटीज ऑन देम द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स। ये मैं आज क्या बता रहा हूं आप लोगों को, आज आप सीख गए होंगे कि मैं आज का मेरा मोटो क्या है आपको समझाने का। मैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ समझाता रहता हूं, कभी पंक्चुएशन, कभी पंचिंग लाइन, कभी, समझ रहे हो मेरी बात। तो आज आप समझ गए होंगे कि अभी आप लोगों की राइटिंग में, अब आप बोलोगे सर पहले दिन क्यों नहीं बताई ये चीजें, अरे भाई एक ही दिन में आदमी तीतर थोड़ी बन जाएगा ना, वो तो अभी तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर, तो पहले दिन वही था कि 3 तीतर, अब आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे। सो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ये वो ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं। नाउ मेजर्स टू बी टेकन टू इंश्योर, नाउ देयर शुड बी, यहाँ पर फिर से इसको लिंक करने के लिए मेजर आपने लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ऑन द होल वी हियर द वर्ड, we hear the word human rights a lot in India, but seeing trans people treated as if they aren't human is terribly distressing. So for us, it is the time to end all the gap inclusion, violence against them, and overshape their inclusion with an aim to, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन लग रही है, लेकिन ये फिर थोड़ा नया ही वर्ड लिख रहा है, बट फिर भी मुझे ठीक लगा कंक्लूजन, इसलिए मैंने नाइस कंक्लूजन दिया है। तो वही 6-7 नंबर के आसपास यहाँ पर मिल पाएगा बच्चों। मैंने इसका नॉलेज शेयर किया था आपके साथ कल, मतलब नॉलेज शेयर करने के बाद ही लिखा ना आप लोगों ने ये। नाउ शिवम, इसके बाद आ गया है दिनेश, ठीक है एज वेल। हाँ अब देखो दिनेश, ये आपने देखो दिनेश का ही है ना, वो याद है 2-3 ऐसे में क्या दिक्कत आ रही थी जब आप लिख रहे थे, अब आपको लगा कि ये आपको थोड़ा शांति प्रिय, मतलब रिलैक्सेशन दे रहा है कि एज वेल कोटेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड just by law but by social and moral conscience of society, which signifies that transgender community has transgender community has need identification as third gender also emphasized in NALSA, but before ये क्या लिखा हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आया, delivering in various aspects discussing a dealing and actual status of transgender, we need to understand who are transgenders, etc. तो मुझे ये जॉइंट अच्छा लगा आपका, ये मुझे ठीक लगा, पहले से आपकी जो वो लिंकिंग आ रही है वो ठीक लगी। डीलिंग, तो डीलिंग की स्पेलिंग गलत है देखो, ऐसे ही मेरे साथ भी, अच्छा डेल्विंग लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसजेंडर पीपल एक्ट, सबने वही लिखा हुआ है देखो, जनरलाइज स्टेटमेंट, सबने यही लिखा है देखो। पंचिंग लाइन कैसे जोड़नी समझ गए ना सब, आई होप सो। असाइनिंग दिस नो किन्नर विनर इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। इन इंडिया देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन assembly by involving them many fundamental rights, बस as article 14 equality law protection की कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल्स को एक्सप्लेन कर दिया, बट वैसे जरूरत नहीं थी आर्टिकल को एक्सप्लेन करने की, आप बस लिख सकते थे, बट नॉट टू सरप्राइज अबव एस्पेक्ट्स ऑफ द, हाँ ये आपने देखो ये ठीक लिखा है, बट नॉट टू सरप्राइज द अबव एस्पेक्ट्स, दीज आर प्रेजेंटली इन ओनली कंटेंट एंड नॉट इन स्पिरिट, ये मुझे अच्छा लगा। देखो आप समझ गए ना, डिड यू अंडरस्टैंड, कहां पर स्कोर करोगे आप लोग। ये जो
पुराने वाले पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ से लिंक करना, ये सब खेल कंजंक्शन का है सर। राइटिंग स्किल, फ्रेजेस, कंजंक्शंस 96, 46%, 14% ये स्टैटिस्टिक्स सीख लिखे। बट यहाँ पर बट लिखने की जरूरत नहीं थी, डिस्पाइट से काम चल जाता है। डिस्पाइट दीज ऊपर जो लिखा है सफरिंग एंड, अरे ये मेरे को देखो वो चीजें दिख रही हैं जो मैं बता रहा हूँ, इस ऐसे में आपका दिख रहा है। हालांकि राइटिंग में अभी आपको राइटिंग में भी क्लैरिटी में भी थोड़ा अभी काम करना है, बट यस ये फ्लो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। फॉर सेफगार्ड ऑफ कम्युनिटी टू नहीं होता है, टू सेफगार्ड एंड नहीं, आप देखो फॉर द सेफगार्ड ऑफ, क्योंकि आप वो डीपीएसपी थोड़ी कॉपी पेस्ट करोगे। सो यहाँ पर ठीक है, एज वी नो टिल नाउ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट एज वी नो टिल नाउ द गवर्नमेंट हैज टेकन, गवर्नमेंट हैव नहीं आएगा, आप सिंगुलर ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। वे स्टेप्स सच एज स्टेबलाइजेशन, यहाँ पर और थोड़ा सा पंचिंग लिख सकते थे, ठीक है। अभी ये लास्ट में ये खिचड़ी पका दी लाइंस की, तो मैंने लिखा हुआ है खिचड़ी नहीं पकानी है लाइंस की, एकदम साफ सुथरा ही लिखना है, ठीक है। एवरेज कंक्लूजन दिया है मैंने, इट्स अ हाई टाइम वी नीड टू एक्सेप्ट दैट ब्रिंग, इट्स अ हाई टाइम दैट वी नीड टू एक्सेप्ट that bring a significant, that should bring a significant signatory of yogurt principle. It is prime duty to identify the transgender, third gender in society, and various stakeholders must consider that if they were accepted in our society, in our history and culture, then how can we not question on their identification? ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। Bring more clarity on writing, unlike me, मतलब जैसे मैं हूं मेरी तरह मत लिखो भैया, देखो मैंने लिखना नहीं है, हमारा टाइम चला गया है, अब हमारा टाइम है बोलने का बस, ठीक है। आप लोगों ने लिखना है, थोड़ा और साफ साफ करो इसको, इन चीटियों को थोड़ा सा तरीके से लगाओ, ठीक है। मतलब मेरे को आज थोड़ा सा आपका ठीक ठाक लगा है, ठीक है, 7-8 नंबर बनते हैं इसमें। अब एक रह गया हमारे पास अभिजीत। So rightly quoted by Barbara Gittins, prominent LGBT equality activist, equality means more than passing laws. The struggle is really won in the hearts and minds of the community where it really counts. Liberation, inclusion and development of India's third generation is the need of the hour. To legally define as per the Transgender Person Act, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि आप ऐसा लिख सकते थे कि to legally define Transgender Act, पर्सन मीन फलाना फलाना फलाना, इसमें मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि ये आपने ठीक ही लिखा है, यहाँ तक ठीक लिखा है। The SC recognized transgender as the third gender in 2014. NASA judgment recently Transgender Protection Act has protection, have नहीं आएगा, has singular है, act एक होता है, provided protection of rights of transgender and their welfare and matters, yoga principles एंड अच्छा, ये जो योगरता प्रिंसिपल है ना, आप इसको लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोबल प्रिंसिपल, ग्लोबल फोरम ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन, द योगरता प्रिंसिपल विद 29 प्रिंसिपल, ऐसा लिख सकते हो, योग्यकर्ता सॉरी। द चैलेंज फॉर ट्रांसजेंडर पीपल इज दैट they are ignored. So let us, यहाँ पर फिर से देखो ये पंचिंग नहीं जा रहा है ना, आप चैलेंज लिख रहे हो, उसको चैलेंज जैसा दिखाओ ना, चैलेंज जो है उसको दिखाओ ना कि चैलेंज। सो कंट्रीब्यूशन और लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, कटिंग से बचो आप, कटिंग, स्टिग्मा एंड पेट्रियार्की आर रूट कॉज फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज related to transgender people faced in India. It translates into social inclusion, poverty due to which homeless, denial basic education, healthcare, unemployment, marginalized, to upliftment of the transgender, टू नहीं होता है, फॉर द, फॉर, ठीक है, अपलिफ्टमेंट के साथ फॉर वर्ड यूज करना, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर एज फॉलोज, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, स्माइल स्कीम फॉर द वेलफेयर, हाँ स्कीम थोड़ी थोड़ी आपने सब मेंशन करिए। मेजर्स टू अपलिफ्ट द ट्रांसजेंडर पर्सन
टू एंश्योर डेवलपमेंट आर एस फॉलोज। ठीक है, पंचिंग नहीं आ रहा ना, वही देख रहे हो आप, मिसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है जब मैं बोल रहा हूं कि लेट अस highlight some important measures, let us highlight some important measures। उसको देखो, पढ़ने वाले को ले जाओ अपनी रीडिंग के अंदर, पढ़ने वाले को खाली रीडिंग मत दो, उसको इमोशन जोड़ो ना अपनी लैंग्वेज में, इमोशन हम खुद जोड़ेंगे। नॉलेज, टेक्निकल कीवर्ड, स्कीम्स, नाम नूम अपनी जगह रहेंगे, लेकिन उसके अंदर जान भी तो डालनी है, समझ रहे हो? गुड गुड, हो जाएगा। तो जान डालो, देखो जान की अब जान डालना सीखो। अब आप कंटेंट बनाना सीख रहे हो, जान डालना, ठीक है। ये भी सोशल एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, तो जिन जिन लोगों ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के बारे में नाम नहीं लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा सेल्फ रिसर्च भी करना जरूरी है। जिन्होंने लिखा है वेरी गुड। एंट्री मिसिंग, वही एंट्री पंच मिसिंग, स्लोली एंड स्टेडीली द बैरियर्स आर ब्रेकिंग, इट इज आवर ड्यूटी टू provide safe, secure and inclusive environment for transgender community. Let us pledge for equality, liberty for all in this अमृत काल। वर्ड लिमिट पे काम करना है, क्योंकि ये वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा हो रहा है। आपकी राइटिंग अच्छी है, वर्ड लिमिट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जा रखा है। हालांकि पन्ने आपने 3 लिखे हैं, पेजेस 3 का मतलब ये रहेगा कि किसी के वर्ड्स ज्यादा बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे तो 300 में 600 वर्ड नहीं लिखना, एवरीबडी हैज टू रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 7 के आसपास इसमें आपको मैं दूंगा। ऑलमोस्ट आज सब लोगों के एक ही लेवल पर थे, देखो आपने भी पढ़ा है, देखो सबके मैंने पढ़ दिए हैं, तो लग रहा है ना सबके ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। कुछ कॉमन मिस्टेक सबने करी है, जिसने थोड़ा सा बेटर लिखा है मैंने उसको बोल भी दिया। तो भाई 50 मिनट तो हमको, मेरे को आज आप फीडबैक देने में ही हो गया, आप बताओ फिर मैं कंटेंट कम दूं। आज मिसिंग कौन है? दिनेश, मयंक, अभिजीत, सूरज, शिवम, पुतिन। एक जना मिसिंग है, पता नहीं। देखो टाइम तो जाएगा ही, ठीक है। अब मैं आपको, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, आज क्या दिक्कत है। मॉरल, जो आपको मैंने दूसरा ऐसे दिया था ना, कौन सा ऐसे दिया था मैंने, वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर वाला। तो ये हाइब्रिड वॉरफेयर वाले का कंटेंट में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन इसका फीडबैक मैं कल दूंगा, ठीक है। देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा कंटेंट ज्यादा देने में फोकस कर रहा हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ये करूं। नेक्स्ट देखो 8 ऐसे हमारे इस हफ्ते हो जाएंगे, एक ऐसे और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर नेक्स्ट वीक मैं आपको आर्ग्यूमेंट पहले लिखवाना सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि फिर हम एक पहले बेसिक स्ट्रक्चर सब जान लें और फिर ऐसे और आर्ग्यूमेंटिंग पर फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक आर्ग्यूमेंट पर भी फोकस करना है, और या तो आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीक ऐसे और उसके अगले हफ्ते आर्ग्यूमेंट कर लूंगा। मैं आज फीडबैक में दूंगा, तो मैंने अभी वो इसमें डाल नहीं रखा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं आज कंटेंटिंग दे देता हूं, और आप लोग बस क्रॉस चेक करना कि मेरे कंटेंट से कितना आपने मिला जुलता है, ठीक है। जो जो चीजें मेरे मैं चाहने बताने वाला, आप उस पर गोला गोला, ठीक है, ठीक है। तो आज का स्टोरी क्या रहा है कि लाइंस सीखें। तो दिस इज मॉडर्न वॉरफेयर, अ ब्लेंड ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। बहुत सारे तरीके से मैं, आप देखना कि मैं हेडिंग में कुछ ना कुछ लिखता जाऊंगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में रीसेंट इवेंट, और इसके साथ साथ आज कोट दोनों इस्तेमाल करके दिखाऊंगा मैं। व्हाट इज हाइब्रिड वॉरफेयर, द डोमेन ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, means of hybrid warfare, what is leading towards hybrid warfare, how countries counter hybrid warfare,
and India's status on hybrid warfare. किसी ने, अच्छा लैग हो रहा है। अरे आज क्या हो गया, कुछ करंट टेक्निकी एरर हो रही है क्या? सब कुछ तो मैंने रोक रखा है। वॉइस डबल हो रही है। और मुझे लग रहा है कि कुछ आज मेरा सिस्टम में ही कुछ इंटरनल लोडिंग जा रही है, क्योंकि कुछ तो ठीक ही है वैसे सेटअप। चलो मैं इसको तो एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। रीसेंट कोट, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है इसको डिफाइन करोगे आप। हाइब्रिड वॉरफेयर कितने एंगल्स से आप कवर कर सकते हो, क्या क्या एंगल्स होते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर के कितने तरीके होते हैं, लोग कंट्रीज क्यों हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ जा रही है, समझ लो क्यों जा रही है कंट्रीज, क्यों हाइब्रिड वॉरफेयर करना चाह रही है। चलो कर भी रहे हैं तो हाउ कैन वी काउंटर हाइब्रिड वॉरफेयर, जनरली हाइब्रिड वॉरफेयर से कैसे काउंटर किया जा सकता है, क्या सिक्योरिटी और वॉरफेयर टेक्निक्स को हमको मेजर करना है, एंड इंडियाज स्टेटस ऑन हाइब्रिड वॉरफेयर, क्या इंडिया भी हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर से जूझ रहा है अपने नेबरिंग कंट्रीज से, या जूझ सकता है तो उसके लिए क्या कर सकता है, समझ रहे हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको पता है ना, इसका कंटेंट आप डिफेंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा वहां आप चेप सकते हो, कहीं भी आएगा आप चेप सकते हो। तो मैं इस वाले का आज एटलीस्ट मैं आपको कोड कैसे डालना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। कोड कैसे डालना है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो थोड़ा सा ये कुछ पिक्चर मुझे दिखी थी कि एक होती है शांति, एक होता है दुश्मनी, लड़ाई, एक होता है दोस्त, एक होता है दुश्मन। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो पीस है, पीस से वॉर की तरफ जाने में टाइम नहीं लगेगा। एग्जैक्ट जब एनिमी आपका सामने होता है तो ऐसा नहीं कि सीधा मिलिट्री फौज इस्तेमाल कर दी तो वही युद्ध है। आज की डेट में सॉफ्ट पावर, नॉन स्टेट एक्टर्स, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं पर वॉर की तरफ दुश्मनी पैदा कर रही है। तो हाइब्रिड अटैक एक टेलर्ड, टेलर्ड का मतलब बहुत तरीके से नियोजित, क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव कॉम्बिनेशन है। सॉफ्ट, प्यार से, मुंह में राम बगल में छुरी, हार्ड भी हो सकता है, सीधा सामने आकर के मार दिया। स्मार्ट भी हो सकता है कि भाई हम, चाइना ने तो सबकी कोविड ला दिया है और सब सारे देश की इकोनॉमी खत्म हो गई है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी तो डबल ट्रिपल होती जा रही है कोविड के फायदे से। उन्होंने पहले ही पीपीपी किट्स बना दी थी, मास्क बना देते, सैनिटाइजर्स बना दिए थे, बेचो, और बाद में बोलेंगे कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं। यार हमने थोड़ी तुम्हारे खिलाफ लड़ाई करी है, हमने थोड़ी तुम्हारे लोगों को मारा है, अरे ये कोई बायोलॉजिकल वॉर थोड़ी है, तो चलो खरीदो हमसे ये सारे के सारे सामान। समझ रहे हो हाइब्रिड वॉर क्या है। हाइब्रिड वॉर एक ऐसा वॉर है जिसे आप दो लोग हो, आपका दोस्त आपको थप्पड़ मारता है, वो ऐसी थप्पड़ थप्पड़ खेल रहे हैं प्यार से, तो उसने थोड़ा तेज की मार दिया, लेकिन उसने बोला अरे यार मैं तेज थोड़ी मारा यार, मैंने, तू और मैं दोस्त हैं यार, बचपन के दोस्त है, मैं तुझे थप्पड़ थोड़ी मार रहा हूं। ये भी है हाइब्रिड वॉर है। आप दो दोस्त हैं, आपकी दोस्त की गर्लफ्रेंड है, आपने उसको कुछ भड़काया, कोई जो तेरा दोस्त है ना, तेरा बॉयफ्रेंड है ना, या मेरा मेरा जिगरी दोस्त ही है वो, लेकिन तेरा बॉयफ्रेंड है ना, उसकी दूसरी लड़की पे भी नजर रहती है, तो आपने सोसाइटी भड़का दी,
लेकिन आपके अपने दोस्त को बोले यार मैं थोड़ी तेरी सोसाइटी को भड़का रहा हूँ यार, तेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ी भड़का रहा हूँ, मैंने थोड़ी कुछ बोला कि तेरा टीना रीना के साथ भी अफेयर है, समझ लो। पर लड़ाई हो गई है आपस में, वो आपके गर्लफ्रेंड, आपने और दोस्त ने लड़ाई नहीं करी, देखो क्या हुआ, जो गर्लफ्रेंड थी यानी कि उस कंट्री की सोसाइटी थी और वहां की जो पॉलिटिकल पावर थी, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, अराजकता हो गई, है ना। हाइब्रिड वॉरफेयर, आर यू अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम ट्राइंग टू टेक यू थ्रू व्हाट हाइब्रिड वॉरफेयर इज ऑल अबाउट। मुंह में राम बगल में छुरी, और जरूरत पड़ने पर सामने भी आ गई, लो हाँ मैंने ही मारा। So this is hybrid warfare and we must know the concept of hybrid warfare. अब मैं चाहता हूं कि मैं इंट्रोडक्शन एक कोट से स्टार्ट करूं, तो मैंने यहां पर 2-3 कोट, कंक्लूजन में भी कोट है, आज नहीं करूंगा इसको पूरा, तो कल मैं सबसे पहले इसको कराऊंगा, ठीक है, पूरा कराऊंगा। कोट है, इफ वॉर कैन बी स्टार्टेड बाय लाइज दे कैन बी स्टॉप्ड बाय ट्रूथ। जूलियन असांज, आपको पता है ना, विकीलीक्स का फाउंडर। अब इसको इंट्रो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो सीखने का मुद्दा है, इंट्रो कैसे लिखना है, 5 मिनट लूंगा। एज ट्रूली कोटेड बाय द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, कॉमा जूलियन Assange, as truly quoted by the founder of WikiLeaks, Julian Assange, that wars can be started by lies and, या नहीं आएगा, but क्योंकि एग्जैक्ट तो याद रहेगा ही नहीं ना आपको कोड, बट कैन बी, दे भी नहीं लिखना है, एग्जैक्ट तो याद रहेगा नहीं ना, बच जाता हूं ना मैं, दे क्यों लिखूं, बट कैन बी स्टॉप्ड बाय ट्रूथ is a perfect narration in today's or present complex diplomatic warfare era. And let's explore how hybrid warfare is an emerging technique in this context. ये मैं अभी लिख रहा हूं अपने हिसाब से, मैं दोबारा बैठूंगा तो इसको और कम भी करने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें जूलियन असांजे ने अमेरिका की ये इराक गल्फ वॉर के पीछे की कूटनीति का खुलासा किया था कि सब फर्जीवाड़ा है, जानबूझ करके अमेरिका ये सब करती है, बहुत सारे उसने लीक्स किए थे, तो वो बंदा हर जगह पाबंद है, मिल गया अमेरिका वाले को तो कभी भी फोड़ फाड़ देंगे, तो वो भागता रहता है अलग अलग देशों में। सो एज ट्रूली कोटेड बाय द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स Julian Assange, that wars can be started by lies but can be stopped by truth, and it's a perfect narration in today's present today हटा दो, present complex diplomatic warfare era, फिर फुल स्टॉप भी लगा सकते हो। लेट्स एक्सप्लोर हाउ हाइब्रिड वॉरफेयर इज एन इमर्जिंग टेक्निक इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सिंपल है।
सिंपल है ना? ये है। अब आप लोग ये सोचो कि यार ये मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं मैंने कितना टाइम लगाया, एक सिंगल फ्लो में लगाया है, जबकि मैंने 3 मिनट लगाया है, तो आपको 2 मिनट लगना चाहिए इसको लिखने में। 2 भी नहीं, मतलब फ्लो में, क्योंकि सोच के लिखोगे तो टाइम लगेगा, और पहले से आती हुई चीज लिखोगे तो कम टाइम लगेगा। उस दिन चाहे पहले से आए या नहीं, सोच के ही लिखना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा। 5 मिनट आपके पास इंट्रो और कंक्लूजन के होंगे, और 10 मिनट बॉडी पार्ट के होंगे। 10-12 मिनट, 15 से 17 मिनट जा रहे हैं आपके। हाँ, साम दाम दंड भेद, बिल्कुल। अब इसके पीछे ये इंट्रो मेरा टेक्सचुअल इंट्रो है, इसमें मैंने रीसेंट इवेंट यूज किया है। विद द रीसेंट इवेंट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर में साइबर अटैक, असैसिनेशंस, बाहर इनके अधिकारियों को मारना, मेडिंग इन इलेक्शंस, यूक्रेन के इलेक्शन को प्रभाव डालना रशिया के द्वारा, वगैरह वगैरह, एंड नाउ इन्वेजन, अब रशिया इन्वेड कर रहा है, ये सब इस्तेमाल किया रशिया ने। दे हैव बीन लेबल्ड एज फॉर्म्स ऑफ हाइब्रिड वॉर। What exactly is hybrid war? Why state and non-state actors? ये तो ज्यादा मैंने क्वेश्चंस लिख दिए, लेकिन आप कुछ एक दो लिख सकते हो। What exactly is hybrid war? How state and non-state actors are resorting to hybrid war needs to be explored. Yeah, let's explore. ठीक है, कल करेंगे इसको पूरा। आज यहीं सेवा समाप्त करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि इनफ ऑफ लर्निंग है, क्योंकि लर्निंग भी करनी है हमने ना, खाली ऐसे नहीं है कि खाना ही खाना है। और मैं कल कल का टॉपिक भी दे दूंगा आपको, ठीक है? बस उस टॉपिक को मैं मंडे को चेक करूंगा, मतलब मंडे को कराऊंगा, और पहले से टॉपिक दे दूंगा। तो कभी टॉपिक पहले दूंगा और लिखवाऊंगा बाद में, और कभी लिखवाऊंगा पहले और टॉपिक डिस्कस बाद में करूंगा। ठीक है सर, बट एक बार आपने बोला था डायरेक्टली किसी को डिफेम नहीं करना है, तो हमने किसको डिफेम करा है? हमने किसी की बेइज्जती करी? डायरेक्टली डिफेम हमने किसी को किया ही नहीं। ये रशिया को मैंने डिफेम करा है? नहीं, चल जाएगा, इंडिया के अंदर मत करना, इंडिया के अंदर मत करना, ये चल जाएगा। ये तो हम डिफेम नहीं कर रहे ना, ये तो हम क्रोनोलॉजी लिंक कर रहे हैं, तो ये डिफेम नहीं हुआ। इसका सर, इसका कंटेंट ऐड कर दीजिए ना, ताकि एक बार। तो मैं कंटेंट आपको डाल रहा हूं मैं, ठीक है? अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कंटेंट आपको इसमें डाल देता हूं, पीडीएफ डाल दूं मैं, आप देख लेना। तो देखते हैं कि खाली स्टडी मटेरियल से कितना डिकोडिंग होता है, क्योंकि मार्केट में मटेरियल बहुत है। मैंने क्या फिल्टर करा है वो डाल देते हैं, क्योंकि टाइम हो गया ना, 9:05 हो गए, फिर मेरे को समझाने में 20 मिनट लगेंगे इसको, 20-25, क्योंकि ये टॉपिक ना, मतलब एग्जाम्पल्स के साथ बताने वाला टॉपिक है ये, मतलब ये टॉपिक वैसा नहीं है, ये डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक है। मैं पूरा टाइम दूंगा इस पे समझाने के लिए, आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, ग्रुप डिस्कशन में भी काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। हाँ, तो यही तो मजा है ना, कि जब मान लो अगर जो मैंने जब नहीं बताया कुछ और वहां कुछ रैंडम आ गया, आएगा ही वहां रैंडम, तो आपकी अप्रोच, इंटेलेक्चुअल पावर भी तो कुछ काम करनी चाहिए। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि युद्ध में आपने जो हथियार चलाया वही आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ, आ रहा है अपने अंदर सुधार, लग रहा है? आप देख रहे हो ना कि एक दिन हम अच्छे होने से ऐसा नहीं है कि हम रोज ही अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ गलतियां हमारी चलती रहेंगी।
क्योंकि चीजें बहुत है करने के लिए। मैं समझता हूं कि आप लोगों के मन में ये होगा कि यार सर इतना दे दें, उतना दे दें, ये कर दें, वो कर दें, ये है। बट हम लोग सीडीएस के पेपर तक हम लोग ठीक ठाक चलेंगे। सीडीएस के बाद हम एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे, और एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे अगर मेरे पास टाइम अवेलेबिलिटी होगी तो थोड़ा टाइम एक्सपेंशन भी कर लेंगे। मैं ऐसे टॉपिक उस पर लिखूंगा, वो ग्रुप में डालूंगा। बस वही थ्योरी है दिनेश, बिल्कुल वही थ्योरी है कि इतना आप पढ़, वो सब पढ़ना है जो मल्टीपर्पज और मल्टी यूज का हो। अभी तो हमने सिक्योरिटी का, ये डिफेंस, ये पहला टॉपिक रहेगा मेरा। अभी तो हमने कितने टॉपिक्स टच करने हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब देखना है। चलो then, that's all for tonight. Take care, and tomorrow is another day. ठीक है भाई।